नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यदि वीडियो फुटेज में कोई ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट एज के साथ फ्लैट 2D शेप का होता है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए प्लानर ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कॉन्ट्रास्ट एज के साथ फ्लैट 2D ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए प्लानर ट्रैकर का उपयोग करना सीखेंगे और प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके शेप को एनिमेट करके सील आउट इफेक्ट्स में एक मैट बनाएंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और हम अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। और अब हम अपनी फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। डबल क्लिक ऑन सोर्स, यहाँ पे चेक करिए फुटेज है सिंपल सी, और एक और फुटेज लेंगे हम। राइट, तो सबसे पहले हम प्लान ट्रैकर की फुटेज लेते हैं। एक सबसे पहले सेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेशन क्रिएट करते हैं। सिलेक्ट फुटेज, सेशन, न्यू सेशन। यहाँ पे नोटिस करिए कि इसकी ड्यूरेशन बहुत हाई है, तो आप इसकी ड्यूरेशन कम कर सकते हैं। समथिंग 200 फ्रेम्स, देन ओके। तो ये देखिए 200 फ्रेम्स का आ चुका है। तो इसको कैसे हम रोटो करेंगे? अगर आप इसको सिंपली रोटो करेंगे तो आप एक स्क्वायर लेंगे, देन आप चारों तरफ एक पॉइंट लगा देंगे, और जैसे सही एनिमेशन होगा आप वैसे से इसको एनिमेट करते जाएंगे। राइट, तो ये हमारा एक बेसिक रोटो का तरीका है। अब प्लानर रोटो क्या करेगा? प्लानर रोटो इसके पोजीशन को वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। कैसे? हमने जैसे ही इसमें शेप दिया और हम ट्रैकिंग में गए तो यहाँ पे प्लानर रोटो दिया गया, हमारा प्लानर ट्रैकर दिया गया। तो प्लानर ट्रैकर हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखिए उसने उस शेप के अंदर के जितने भी पिक्सल्स थे या कंट्रास्ट पिक्सल्स थे, प्रीवियस में क्लिक करके चेक कर सकते, उन सबको उसने डिटेक्ट कर लिया है। राइट, अगर हम इसको ऑफ करके देखें तो देखिए कलरफुल है ये, और ये देखिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है। तो यहाँ पर ये इसी कंट्रास्ट को कैच करेगा और अपने ट्रैकिंग को ईजिली इनिशलाइज करेगा। तो देखते हैं कैसे करेगा। ट्रैकिंग फीचर्स आपका ऑटो है। आपको कॉर्नर चाहिए क्या? कॉर्नर्स में देखिए क्या होगा कि जो भी कॉर्नर्स है उसने उसको लीव किया है और जहाँ जहाँ ट्रैक पॉइंट दिख रहा है उसको ऐड किया है। अगर हम एजेस पे करें तो देखिए सारी एजेस उसने डिटेक्ट कर ली हैं। राइट, या फिर आप रिजेस कर सकते हैं। रिजेस में देखिए वो एजेस की जगह थोड़े से कंट्रास्ट पॉइंट को डिटेक्ट कर रहा है। हम इसको ऑटोमेटिक देंगे कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ले। चैनल्स, ये हमारा कलर्स चेक कर रहा है, आपको रेड कलर से ट्रैकिंग करनी है या फिर आपको ग्रीन कलर से ट्रैकिंग करनी है। हम ल्यूमिनेंस लेंगे जिसके अंदर वो बस ब्लैक एंड वाइट को ही ट्रैक करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम फीचर्स हैं, ये हमारा ट्रैक पॉइंट है, तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। और ये इसकी एज है, मतलब 10 फ्रेम है ये। यहाँ पर आप नोटिस करिए फ्रेम बाय फ्रेम चलता है, तो कोई भी ट्रैक पॉइंट लगेगा तो उसकी एज सिर्फ 10 फ्रेम की ही रहेगी, वो वहाँ पे फिर नया ट्रैक पॉइंट जनरेट कर देगा। तो यहाँ पे हम प्ले करते हैं। ये देखिए अब एक एक फ्रेम करके इसको सेलेक्ट करना चालू करा और इसके पर्सपेक्टिव को ये मैच करके चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखिए इसकी लाइंस को छोड़ रहा है। स्टॉप करके चेक करें, ये देखिए। राइट, तो आप प्लान ट्रैकर में क्या कर सकते हैं, ऑटो की जगह आप यहाँ पे कॉर्नर कर दीजिए। तो अब हम इसको प्ले करके देखिए। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रैक पॉइंट्स बहुत हाई हो रहे हैं जो कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो हम इसको कम कर देते हैं, समथिंग 200, और इसको समथिंग 50। रिसेट करते हैं इसको थोड़ा सा। तो अब हम इसको ले लेते हैं कॉर्नर्स। देखिए हमारा ट्रैक पॉइंट थोड़ा फास्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, ट्रैकिंग तो हो रही है प्रॉपर, लेकिन कॉर्नर्स को नहीं रीड कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप खुद देखिए यहाँ पे कॉर्नर से पूरा ब्लैक है। राइट, तो हम ब्लैक कॉर्नर्स तो ले नहीं सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम
ऑटो को यूज़ करते हैं। अगर आप एजेस भी करेंगे तो देखिए एजेस से पूरा आ गया, तो नंबर ऑफ़ एजेस को मैं बढ़ा देता हूँ। प्ले करके देखिए, अब देखिए पूरे एजेस को डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एजेस में वही चीज़ है कि ये प्रॉपर दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पूरी ब्लैक एजेस हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर मोस्टली ऑटोमेटिक यूज़ करते हैं। ऑटो से क्या होता है कि वो बीच की और हर जगह के एजेस को या हर जगह के कंट्रास्ट पॉइंट को वो निकाल लेता है। तो आप जैसे ही इसको प्ले करेंगे वो डिटेक्ट करना चालू कर चुका है। यहाँ पर हम इस शेप को डिलीट करते हैं, देन हम फिर से लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा हमारा कॉर्नर, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बाहर, राइट। ट्रैकर, प्लैनेट ट्रैकर, ऑटो, फीचर्स थोड़े कम कर देंगे, देन ट्रैक। अब जैसे ही हमने इसको बाहर लिया, अब आप नोटिस करिए ऑटोमेटिक अपने शेप को मेंटेन करना चालू कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि पहले वो शेप जो था वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर आ रहा था। अब क्या हुआ, अब ये ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये इस ब्लैक लाइन को भी कैलकुलेट करेगा और ये अब इसको ईजिली ट्रैक कर रहा है। आप खुद नोटिस करिए, देखिए वो उसके शेप को मेंटेन कर रहा है। यहाँ पर हमने पर्सपेक्टिव करके रखा है, तो अगर शेप कॉर्नर से छोटा बड़ा होगा तो वो उसको मेंटेन करके चलेगा। इसको कंप्लीट होने देते हैं। अब चेक करते हैं, ये देखिए अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये पूरा का पूरा ईजिली ट्रैक हो चुका है और यहाँ पे जो आपका पाइवट पॉइंट है वो सेंटर में, लेकिन यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा रोटेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा फ़ायदा प्लैनेट ट्रैकर का ये हुआ है कि यहाँ पे आपका जो शेप मेंटेन है। अब यहाँ पर जो भी शेप चेंज हुआ है वो लेयर में चेंज हुआ है, राइट। हम टाइमलाइन पे चेक करें तो आपका जो स्क्वायर शेप है वो देखिए वो मेंटेन है, उसमें कोई एनिमेशन नहीं है। जो लेयर है उसके अंदर पूरा एनिमेशन गया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर वापस इसको पास में कर दें, ठीक है, चलिए इसको पास में कर देते हैं। देन यहाँ पे नोटिस करिए एंड तक वो पास में ही है, और जहाँ पे एंड में आपको हल्का सा दिक्कत आ रही है तो थोड़ा सा बाहर कर दीजिए इसको बस, राइट। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिला, अब आप नोटिस करेंगे कि हमने सिर्फ एक शेप लगा के उसको ट्रैक मारा है और यहाँ पे जो हमको देखने को मिला कि उसने उसको स्क्रीन को पूरा का पूरा ट्रैक कर लिया है। और फ़ायदा हमको ये मिला है कि जब हम इसको प्ले करके देखेंगे तो देखिए वो पूरा स्क्रीन कट हो चुका है उसका। तो प्लैनेट ट्रैकर मोस्टली प्लैनर पे काम करता है और जिस एरिया को आपको ट्रैक करवाना है उससे थोड़ा सा आउटर निकाल के आप शेप बना सकते हैं, जिससे वो परफेक्टली आपको ट्रैक करने के लिए डेटा देगा। ये डेटा मतलब ये पिक्सल्स ही होते हैं जिसको वो रीड करेगा और उसको ईजिली मेंटेन करेगा। ट्रैकिंग करते टाइम आप ध्यान रखिए कि आपको हमेशा लेयर के अंदर ही अपने शेप को रखना है। प्लैनेट ट्रैकर ऑटोमेटिक लेयर पे काम करता है, अदरवाइज़ बाकी ट्रैकर में हमको लेयर क्रिएट करनी पड़ती है, राइट। तो अब इन्हीं ट्रैकर का यूज़ करके आप अलग से कोई भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फुटेज में हम कैसे ट्रैक करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास सेकंड फुटेज ये है, सेशन, न्यू सेशन। तो इस सेशन के अंदर यहाँ पर हमें इसको ट्रैक करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, शेप क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने शेप क्रिएट कर लिया और इसको हमने प्लैनेट ट्रैकर के थ्रू ट्रैक करेंगे। तो ये देखिए जैसे हमने प्लैनेट ट्रैकर अप्लाई किया है तो यहाँ पे इसके मैक्सिमम फीचर्स हमारे 200 है, जो कि इससे पूरा रेंज हो गया। ऑटो किया है और प्ले करते हैं,
तो जो भी इसकी बॉडी का मूवमेंट है, देखिए ट्रैकर उस बॉडी के मूवमेंट को रीड कर रहा है और हमारे शेप को मेंटेन कर रहा है। और यहाँ पे आप जैसे ही नोटिस करेंगे कि ये लेयर 1 पे काम कर रहा है, ना कि ये बेजर पे काम कर रहा है। हमारे बेजर पे कोई एनिमेशन नहीं है, सिर्फ लेयर 1 पे काम है। अब देखते हैं ये कंप्लीट हो जाए, फिर देखते हैं कि ये कितना बेटर हुआ है। तो यहाँ पे ये अटक चुका है, देखें। राइट, अगर आपको चेक करना है कहाँ पे इसकी प्रोसेस कम हुई है तो हम टाइमलाइन पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये 50 फ्रेम पे हुआ है, तो हम इसको 50 फ्रेम के बाद ही प्ले करके देखते हैं। अब जैसे कि हम इसको 100 फ्रेम पे स्टॉप करते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये परफेक्टली आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर जैसे कि ये 0 to 100 तक गया हुआ है, तो 100 पे हम इसको लेके गए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शेप है हमारा, तो हम इस शेप को चेंज करेंगे। तो शेप के ऊपर कोई की नहीं है, तो जैसे हमारा शेप ये था, हमने इसको यहाँ मूव किया, इसको यहाँ पे मूव किया, इसको यहाँ पे मूव कर लिया। जैसे ये आया, इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे मूव हो चुका है। अब हम इसको वापस लेके आए, देखें ये से परफेक्टली चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रैकर है ना, ये हमारे रोटोस्कोप में बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट पोजीशन का एनिमेशन दे देते हैं, जिससे हम अपने पास शेप को मेंटेन करेंगे। अदरवाइज़ बाकी चीज़ें वो खुद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे देखिए हमें शेप को ज़्यादा प्रॉब्लम में, इससे देखिए यहाँ पे शेप ज़्यादा ही इजी तरीके से हो गया है। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली है। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सीलआउट एफएक्स में प्लानर ट्रैकर का उपयोग करके कॉन्ट्रास्ट एज के साथ 2D फ्लैट ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रैक किया जाता है। अगले वीडियो में हम सीलआउट एफएक्स में ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए मोका प्लानर ट्रैकर का उपयोग करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहें और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।